हेलो दोस्तों, क्या हाल है? और बहुत बढ़िया होंगे होपफुली। और आपकी सीजीएल मेंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी अभिपीडिया के माइक्रो कोर्सेज के साथ और अभिपीडिया के कोर्सेज के साथ। सो बेटा देखो, आज अभी मुझे एक दो दिन पहले बच्चों ने कहा कि सर ट्रिग्नोमेट्री के मेंस के क्वेश्चन कराओ जो मेंस में आए हुए हों, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, बिकॉज इस लेक्चर में कुछ खास है, इस लेक्चर में कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग के साथ में शॉर्ट मेथड भी बताने वाला हूँ इन क्वेश्चंस को करने का। लॉन्ग तो आप देख ही लोगे कहीं भी, बट इन क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे करना है वो आज मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे सबसे पहले लिंक आपको मिलने वाला है इस व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियोस, अपकमिंग जो भी डेटा है या एसएससी का कोई भी मूवमेंट होती है वो सारी नोटिफिकेशन एज इट इज़ ग्रुप में आ जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, और इसको नोट कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास। और ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, एक क्वाड्रेंट चेंज, ये दो चीज़ें आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज इनका यूज होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है सबसे पहला, इफ 3 tan थीटा 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2√3 sin थीटा, ये क्या कह रहा है? ये मुझे दर्शा रही है कि भैया ये जो मेरे को थीटा दिया, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर डेफिनेटली फाइन कर रहा है। तो सारा का सारा जो मेरा है इसे अब किस में दिया हुआ है, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। ठीक है, देखो ये कितना हुआ, 3 इंटू ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2√3, और ये सीजीएल मीन्स 19 जनवरी 2022 का पिछला। ठीक है, इंटू ऑफ साइन थीटा। तो भाई काट दीजिए, तो ये कितना बना, देखो इसको 3 को कैसे लिखूंगा, √3 इंटू √3 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2√3। तो √3 से √3 कैंसिल आ गया, तो कॉस थीटा कितना है मेरे पास, √3/2। साइन 60 होता तो थीटा यहाँ पे कितना हो गया, 30 डिग्री। ये समझना जरूरी था। अगर ये चीज़ फटाफट समझ आ जाती कि एंगल कितना आना है तो बस एक चुटकी भर में क्वेश्चन खत्म था। समझ आई बात। चलिए, अब नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या दिया, मुझे निकालना क्या है। देखो कोसिकेंड स्क्वायर 2 थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर 2 इंटू 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 2 इंटू ऑफ 30 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस ऑफ टेन स्क्वायर ट्वाइस ऑफ। अब सपोज करो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं आता, तो इसके बाद आप कंफर्म है क्वेश्चन यहीं छोड़ दोगे, करोगे ही नहीं। ठीक है, देखो कोसिकेंड स्क्वायर 60, देखो अगर मैं बात करूं साइन 60 कितना होता है मेरे पास, साइन 60 होता है बेटा √3/2। तो कोसिकेंड इसका उल्टा होता है, तो ये कितना हो गया, तो ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री, तो 4 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। सिंपल, क्योंकि 2/√3 का जब आप स्केयर करेंगे तो 4/3 देगा आप। ठीक है, प्लस देखो कॉट 60, कॉट 60 डिग्री क्या होता है, अब कॉट 60 1/10 60 होगा, इजंट इट। तो क्या यहाँ पे कॉट 60 क्या होने वाला बताओ मुझे, कॉट 60 क्या 1/√3 होगा, यस, tan 30 के बराबर होगा, 1/3 होगा, ये कितना होगा 1/4 प्लस, अब देखो tan 60 अभी मैंने देखा था, tan 60 किसके बराबर होगा, tan 60 किसके बराबर होगा, tan 60 बराबर होगा cot 30, cot 30 कितना 3। अब इसको मुझे सॉल्व करना है अच्छे से, तो ये ऊपर कितना है 5/3 होल अपॉन 1 प्लस 12/4। ठीक है जी, तो क्या यहाँ पे कुछ बन रहा है मेरे पास, चलो देखो एक बार चेक करो उसको, शाबाश, या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। चलिए, तो मेरे पास देखिए कितना आ रहा है, तो 5/3 इंटू 4/13, तो ये कितना आ गया 20/39। तो अच्छे से अगर वैल्यूज पुट करोगे तो फिर आंसर भी अच्छे से आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, वैल्यूज आपको आनी चाहिए। यू मस्ट नो ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन।
क्योंकि जब तक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज नहीं आएगी बेटा आप नहीं कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। चलिए जी, इफ 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कॉम्पोनेंटों और डिविडेंडों की जरूरत पड़ेगी। ये भी क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022 का। ठीक है, चलो 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a/b। ये दिया और यहाँ पे अच्छा a दिया है तो इसको थीटा करो, इसको थीटा करो, थीटा। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना। देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस देखो 2 sin थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा अपॉन a + b इज इक्वल टू a/b। अब कहोगे सर ये क्या किया? देखो मैंने क्या किया, मैंने किया 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस इसको ऐसे लिखो 2 × sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1/cos थीटा इज इक्वल टू a/b। ठीक है, अब यहाँ से क्या बन रहा है? देखो मेरे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू सीकेंड थीटा इज इक्वल टू a/b। ये बताओ ये चीज़ समझ आई? अगर ये चीज़ समझ आ गई तो फिर क्वेश्चन भी हो गया। क्योंकि कई बार जब आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते हो ना बेटा, तो आपको बड़े सारे इन्वर्जन्स करनी पड़ती हैं और ये क्वेश्चन इन्वर्जन के बिना बड़े मुश्किल हो जाते हैं करने। समझ आ गई बात? तो कैसे करेंगे? अब ध्यान देखो, इसको करो करो ट्राई। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सोच के देखो। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? फटाफट से। समझ आया? कुछ आया समझ में? नहीं आया? चलो मैं बता देता हूँ फटाफट। बेटा देखो आइडेंटिटी होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हुआ? सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू सीकेंड थीटा इज इक्वल टू a/b। तो ये क्या बन गया आपके पास? सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? a/b। ये चीज़ अगर समझ आ गई तो फटाफट नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन है कि हाथ लगाया और हो गया कि आपने कुछ भी थीटा की वैल्यू पुट कर दी और हो गया। इन क्वेश्चंस में थीटा की वैल्यू पुटिंग बहुत मुश्किल है। एंड में बताऊंगा, बट वो क्यों लॉजिकली शुरू में मैं नहीं करवा रहा, वो भी आपको रीजन दूंगा मैं। ठीक है, चलो। हाँ जी, क्लियर हो गया? चलो मैं ये वाला मिटा देता हूँ। चलो बेटा देखो, अब देखो सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, देखो सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इंटू ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। अब मैं क्या करने लगा हूँ? मैं रैशनलाइजेशन करने लगा हूँ इसको मैं सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा इंटू ऑफ सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा से करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ये कितना आ गया? a/b। अभी भी इस a/b को नहीं छेड़ना मैंने। ठीक है, देखो ये कितना आ गया? a + b a - b, ये 1 हो गया। तो क्या बचा मेरे पास? क्योंकि देखो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा a, मैं अगर फॉर्मूला लिखूँ ना, जैसे p + q इंटू p - q, ये क्या होता है भाई? p² माइनस ऑफ q² हो जाता है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो ये क्या बचा? सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा अपॉन सीकेंड थीटा माइनस ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू a/b। बस अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड होता क्या? देखो मेरे को अगर ऐसे दिया ना, p/q इज इक्वल टू r/k, तो ये होगा p + q अपॉन p - q इज इक्वल टू r + k अपॉन r - k। ये होता है बेसिकली।
इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, बिकॉज मुझे ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्म जनरेट करनी पड़ी इस क्वेश्चन में। क्लियर? तो ये कितना आ गया देखो, सीकेंड थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा अपॉन सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा माइनस ऑफ सीकेंड थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। बस ये पहले फॉर्म तो बने, क्वेश्चन तो उसके बाद ही होगा स्टूडेंट्स, पहले फॉर्म तो बने। देखिए क्या बचा मेरे पास, देखो ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया मेरे पास, 2 सीकेंड थीटा अपॉन 2 सीकेंड थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या बचा मेरे पास, 1 अपॉन साइन क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी कोसेकेंट। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर वैल्यूज क्या पुट करें, देखो 0 से लेकर 90 तक सारी हैं, बट अगर थीटा आप 30 डिग्री पुट करोगे ना आंसर आ जाएगा आपका, बट उसके लिए फिर आपको ऑप्शंस वगैरह सब चेक करने पड़ेंगे। तो मेंस का मामला है, क्यों कोताही बरतनी, थोड़ा सॉल्व कर लो, पेन चला लो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ मेरे को 2-3 मिनट लगे, वहाँ पे आपको 1 मिनट भी नहीं लगना, अगर ढंग से कॉन्सेप्ट आता होगा तो, अगर कॉन्सेप्ट आता होगा तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो भाई इन क्वेश्चंस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है, समझिए। चलिए चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 साइंस के रे प्लस 4 कॉस के रे इज इक्वल टू 5 एंड ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये भी आपका एसएससी सीजीएल 29 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए थे भाई, मजा आ गया था देख के। देखो 7 साइंस के रे प्लस 4 कॉस के रे इज इक्वल टू 5। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है साइंस के रे प्लस कॉस के रे इज इक्वल टू 1। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मैं कॉस को हटा देता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो क्या आएगा 4 साइंस के रे प्लस 4, सॉरी छोटा ए है, ए इज इक्वल टू 4, माइनस कीजिए 3 साइंस के रे इज इक्वल टू 1। तो साइंस के रे कितना आ गया 1/√3, सॉरी साइन कितना आ गया 1/√3। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो ये देगी, बताओ मेरे को, क्या कोई ऐसी वैल्यू है। देखो अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी आप देखोगे ना 1/√3 साइन में कहीं नहीं आता, बेसिकली 1/√2 आता है, √3/2 आता है, बट ये नहीं आता। अब मेरे पास क्या होता है, देखो अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, वो क्या होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर रेख है, ये √3 है, तो ये कितना होगा √2 होगा, √2 ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सोचे देखो क्या ये √2 होगा, बिल्कुल, क्योंकि अगर मैंने इसका स्केयर किया 1 स्केयर, इसको मैं ए मानता हूँ, प्लस ए स्केयर इज इक्वल टू कितना 3 का √3 का स्केयर, सो ए स्केयर कितना है 3 माइनस ए कितना आ गया √2। अब मेंस की तैयारी कर रहे हो, इतना तो भैया करना पड़ेगा, हर बार आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के भरोसे नहीं रह सकते, कई बार आपको ये चीज़ें भी करनी पड़ेंगी पेपर में, ठीक है। अब देखो जरा, मैं लिख देता परपेंडिकुलर है 1, बेस है √2 और हाइपोटेन्यूज कितना मेरे पास √3, ठीक है। चलो जी देखो सीकेंड थीटा क्या होता है, सीकेंड होता है कॉस का उल्टा, सो √3 इंटू ऑफ कॉस क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्टा आएगा, प्लस टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन √2 इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर माइनस √3 कॉस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये निकालना है बेसिकली मेरे को, ठीक है। क्या यही सब चीज़ें निकालनी है, क्रॉस चेक कर लें, चलो कर क्रॉस चेक क्या करना, तो सारा कुछ निकल ही गया। तो √3 इंटू हाइपोटेन्यूज कितना बेटा √3, बेस कितना है मेरे पास √2, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना √2। ये तो बन गई, अपनी बात बन गई सारी की सारी, मुझे तो लग रहा है आंसर आता हो, ठीक है। √2 इंटू बेस कितना है √2 अपन परपेंडिकुलर कितना है 1 माइनस ऑफ √3 इंटू बेस कितना है √2
और हाइपोटेन्यूज कितना है √3। ठीक है, चलो होपफुली ये सारा आपने नोट कर ही लिया होगा। तो भैया इतने स्टैंडर्ड सोल्यूशन मिल रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए वीडियोस पे। ठीक है, देखो जरा, अब ये कितना हुआ 3/√2 प्लस 1/√2 जो न्यूमिनेटर है मेरा, और डिनोमिनेटर कितना हो गया 2, ये कैंसिल आउट -√2। और स्मार्ट तरीके से चलना पड़ेगा आपको। देखो 4/√2 आ गया अपॉन, इसको कैसे लिखूंगा √2 -√2। तो ये कितना आ गया 2 × 2 अपॉन √2 अपॉन √2 कॉमन लोगे क्या आएगा √2 - 1। देखो इसको कैसे लिखूंगा 2, इस 2 को मैं कैसे लिखूंगा √2 मल्टीप्लाई √2 अपॉन √2 अपॉन √2 इंटू ऑफ √2 - 1। देखो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अच्छा इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा मेरे पास 2 इंटू ऑफ √2 - 1। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्लियर, नोट कीजिए, इतना ही आना था। कि और कोई आंसर बन सकता है मेरा? एक मिनट, ये डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ शायद कोई गलती है। एक मिनट, ये आएगा डिनोमिनेटर में, ये आएगा 2 अपॉन, नहीं ये नहीं आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा √2 - 1। ठीक है, ठीक है, अब इसको रैशनलाइजेशन करो। अब आएगा आंसर सही। मुझे भी एक बार तो गड़बड़ लगी थी क्वेश्चन में, क्या है, तो 2 इंटू ऑफ 1 प्लस √2, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये गलती क्यों की मैंने? क्योंकि पेपर में आप लोग ये गलती ना करो तब करके। मुझे आंसर नहीं पता, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहा हूँ, बट ये गलती इसीलिए ज़रूरी थी ताकि आप लोगों को एहसास हो कि पेपर में आप लोग क्या गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ करते हो। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके अगर ये गलती करती तो कोई फायदा नहीं है। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको, देखो 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सीकेंड स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 42 डिग्री। अब देखो सिर्फ मैंने न्यूमिनेटर को अभी चेक कर रहा हूँ, फिर डिनोमिनेटर को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, tan 30 कितना होता है 1/√3, इजंट इट? क्या tan 30 1/√3 होता है? बिल्कुल होता है। सो 4 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, साइन होता है 1/2 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में कुछ अलग है, बाकियों से बताता हूँ क्या, इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस, देखो जरा यहाँ पे क्वाड्रेंट चेंज की बात आती है। मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि दो चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्या, एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, दूसरा क्वाड्रेंट चेंज। ठीक है, प्लस सीकेंड स्क्वायर 48 डिग्री माइनस ऑफ, इसको मैं कैसे लिखूंगा, कॉट ऑफ, ऐसे लिखूँ इसे मैं, कॉट 90 स्क्वायर माइनस ऑफ 48 डिग्री लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा इसे मैं। देखो ये कितना होगा 4/3 प्लस 1/4 गुना 1/2 गुना, ये ना भाई ध्यान रखिएगा, प्लस देखो ये कितना है, अब ये कितना बन गया मेरे पास, सीकेंड स्क्वायर 48 डिग्री माइनस ऑफ कॉट 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है मेरे पास tan थीटा, तो ये क्या हुआ tan ऑफ 48 डिग्री वो भी स्क्वायर में, तो ये क्या हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है मेरे पास 1। तो ये कितना बना मेरे पास 4/3 प्लस 1/8 प्लस 1। क्लियर, तो 8 × 24, 24 ले लो भाई एलसीएम, यहाँ कितना आ गया 3 × 8 = 24, 8 × 32 प्लस 8 × 24 3 प्लस 24, तो ये कितना है मेरे पास 32 3 35 59/, मतलब न्यूमिनेटर आ गया 59/24। अब डिनोमिनेटर देखो, देखो अगर मैं इसको लिखूं cos 37 डिग्री साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, तो ये क्या बन गया cos 90 साइन ऑफ
90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास, कॉस थीटा। तो ये क्या बन गया मेरे पास, कॉस के 37 डिग्री। सिमिलरली ये क्या बनेगा मेरे पास, साइंस का 37 डिग्री, और ये क्या बनेगा मेरे पास 1, क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि 10 90 माइनस थीटा करोगे वो क्या आएगा, कॉट, कॉट से कटेगा तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 1। तो नीचे मेरे पास कितना आ गया 2। तो ये कितना बना 59/48। क्वाड्रेंट चेंज की नॉलेज चाहिए आपको अच्छे से, तो माइक्रो कोर्सेज में अच्छे से बताया होगा। क्लियर, 59/48 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। जल्दी से नोट कीजिए, नोट करो भाई, नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते बच्चों। चलिए अगेन सी एंड डी लेवल क्वेश्चन। सीकेंड a माइनस 10a/, और ये भी किसका है 3 फरवरी 2022 का। बहुत तगड़े थे, एक से एक मतलब जबरदस्त क्वेश्चन आज। देखो कुछ नहीं करना, अगेन सी एंड डी लगा दो। मतलब सीकेंड a माइनस 10a प्लस सीकेंड a प्लस 10a अपॉन सीकेंड a माइनस 10a माइनस ऑफ सीकेंड a प्लस 10a इज इक्वल टू 1 प्लस 7/1 माइनस ऑफ 7। सिंपल, ठीक है। देखो 10 से 10 कटा तो ऊपर कितना है 2 सीकेंड a अपॉन सीकेंड a माइनस 10a माइनस सीकेंड a माइनस ऑफ 10a बराबर कितना 8/-6, यानी -4/3 आ गया। डेरेगा नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ ऐसे ही बनने वाला है। देखो सीकेंड से सीकेंड कटा तो 2 सीकेंड a अपॉन -2 10a इज इक्वल टू -4/3। कुछ याद आया? अभी इसको सॉल्व किया था मैंने और मेरे पास कुछ आया था, याद रखिएगा। देखिए भाई सीकेंड क्या होता है, सीकेंड होता है मेरे पास 1/cos a अपॉन 10 होता है साइन a, यहाँ कर देता हूँ यार, 1/cos a अपॉन साइन a अपॉन cos a इज इक्वल टू कितना 4/3। तो कैंसिल आउट हो गया, 1/sin a कितना है इज इक्वल टू 4/3। साइन a कितना आ गया मेरे पास 3/4। अगेन साइन थीटा क्या होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये 3 ये 4, 16 में से 9 के कितना बचा √7। समझ आ गई बात? बस ये क्वेश्चन था। इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना है अपने पास 3, बेस कितना है √7, और हाइपोटेन्यूज कितना है अपने पास 4। ये बेसिक अब मेरे पास सब कुछ करके मेरे पास ये आ गया। इसको अब मुझे देखना है भाई मैं क्या करूँगा, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं, होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको। सब मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको देख लेना थोड़ा बैक करके आप लोग। मुझे निकालना क्या है कोसिकेंड a। देखो अब कोसिकेंड साइन का उल्टा होता है, कोसिकेंड किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर अपॉन h अपॉन p माइनस b अपॉन p का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास 4/3 प्लस बेस कितना है √7, परपेंडिकुलर कितना 3, ये तो बड़ा सही सा आ रहा है मेरे पास, अपॉन 4/3 माइनस ऑफ √7/3 इसका होल स्क्वायर। ये कितना आ गया 4/3 प्लस 7/9 अपॉन 4/3 माइनस ऑफ 7/9। फटाफट इसको नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। जल्दी नोट करें इसको। चलिए देखिए ये कितना है नोट का 36 प्लस 7 21 अपॉन, देखो ये तो कैंसिल आउट होगा
तो डायरेक्टली कैसे करेंगे, 36 माइनस ऑफ 21, ये कितना हो गया आपके पास 57 डिवाइडेड बाई 15, जो कि कितना आ गया 19/5। अब ऐसे क्वेश्चंस को नहीं करोगे तो बेटा फिर मेंस में सिलेक्शन नहीं होने वाले, भी बता रहा हूँ, मेंस बहुत दूर है। फिर अगर क्वेश्चंस को आपने थ्योरेटिकली नहीं समझा, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मेंस अभी दूर है आपके लिए। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो उसको, जल्दी से कर दो, जल्दी कर दो। ये भी 11 सितंबर 2019 का क्वेश्चन है भी मेंस का, थोड़ा पुराना है बट अच्छा क्वेश्चन है काफी। ऑप्शन देके तो नहीं डर लग रहा? लगना भी चाहिए भाई, ऑप्शन देके डर लगना भी चाहिए। चलो देखो जरा क्या दिया, देखो अगर मैं बात करूं साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा √3, यानी टेन थीटा कितना √3। अब थीटा बता दो जल्दी से कितना आएगा, थीटा आपने मुझे बताना है कितना आएगा। 30 में 1/√3 और 60 में √3, तो थीटा कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सीकेंड स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू ऑफ सीकेंड 60 डिग्री। वैसे देखो साइन 60 सीकेंड 60 कितना हो गया, साइन अपॉन कौन tan 60 हो गया, ये तो आपका tan 60 डिग्री हो गया। छोटा कर लीजिए क्वेश्चन को, प्लस कोसिकेंट 60 डिग्री बिना किसी स्क्वायर के। चलो देखो साइन 60 होगा मेरे पास √3/2, 2 इंटू ऑफ √3/2 का होल स्क्वायर। जब भी वैल्यूज पुटिंग करो ना, थोड़ा समय ले लो, कोई बात नहीं, बिकॉज अगर यहाँ पे हल्की सी भी गलती हुई ना तो फिर वापसी की गुंजाइश नहीं, ध्यान रखिएगा मेरे पास। देखो सीकेंड 60 क्या होगा भाई, cos 60 क्या होता है साइन 30 के बराबर, साइन 30 1/2, उल्टा कर दो 2 आ गया, यानी 2 का स्क्वायर। और tan 60 तो अभी देखा मैंने, सॉरी प्लस √3 प्लस। अब कोसिकेंड 60 कितना होगा देखो जरा, साइन 60 होता है मेरे पास √3/2, तो ये कितना होगा 2/√3। जल्दी से वैल्यूज को क्रॉस चेक कर लो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से वैल्यूज को क्रॉस चेक कर लो। चलिए चले आगे, चलो देखो भाई ये कितना हो गया 2 इंटू ऑफ 3/4 प्लस 4 प्लस, इसको मैं एक साथ रख रहा हूँ √3 प्लस √2/√3, आसान रहेगा मेरे लिए। तो ये कितना आ गया 3/2 प्लस 4 प्लस ऑफ 3 प्लस 2/√3। क्लियर? सो 4 दूनी 8, 11/2 प्लस 5/√3, अल्टीमेटली क्या बनाए 11√3 प्लस 10/2√3, ये बन गया मेरे पास। अब ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या करो, जो ये वैल्यू है ना कितनी है 11√3 प्लस 10/2√3, इसको √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 से डिवाइड करो मेरे ऑप्शन के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में साफ साफ मुझे क्या दिख रहा है 6 या 3 दिख रहा है, 3 तो आ नहीं सकता, तो 6 ही आएगा। तो कितना आ गया 11 गुणा 3 33 प्लस 10√3 डिवाइडेड बाय 6, ऐसा कुछ है। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो इन क्वेश्चंस को भाई प्रॉपर थ्योरेटिकल मैनर से करना है, ऐसे नहीं कि मुंह उठाए और आप चल दिए और हो गया क्वेश्चन। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था कि आपने
बिना जोर लगाए करती है, मैं अभी बता रहा हूँ, इट्स नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। समझ आ गई बात? तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए भाई, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हमारा, चलिए, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा 1/2। बहुत आसान है, 4 आएगा इसका आंसर। अब मैंने इतनी जल्दी कैसे बताया, बता देता हूँ। ये भी देखो मेंस का क्वेश्चन है 11 सितंबर का। चलो देखो, कहोगे सर रटा रटाया क्वेश्चन है, बता देता हूँ भाई क्यों मेरे को लगा। साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका आंसर ना बाउंड में आ ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, एक मेरे पास ये भी तो होता है कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1, करो माइनस 2 कॉस के थीटा इज इक्वल टू कितना 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 3/2। तो कॉस के थीटा कितना आ गया 3/4, थीटा कितना आ गया आपके पास, या कॉस थीटा कितना आ गया आपके पास √3/2, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर? थीटा 30 आते ही tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये कितना हुआ √3 का स्क्वायर प्लस 1 4। अब आप कहोगे सर आपको ये कैसे पता? पहली बात तो मुझे पता चल चुका था कि अंडर की अपॉन में नहीं आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, 10 में 45 पे 1 आता है, या √3 आता है, इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी को छोड़ दो, साइन में मेरे पास कहीं पे 3 नहीं आता न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर जैसे √3/2 तो आता है ना, अपॉन में नहीं चाहिए मेरे को, इसलिए मुझे लगा। तो ये सब चीज़ें कब समझ आती हैं, जब आप इन चीज़ों को समझते हो। देखो, ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी बता रहा हूँ मैं। मैक्सिमम मिनिमा पे कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा किस पे पूछे जा रहे हैं, क्वाड्रेंट चेंज और आपका किस पे, हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे। हर क्वेश्चन में वैल्यूज पुटिंग थी इसमें, ऑलमोस्ट हर मेंस के क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग थी, वो भी उल्टी सीधी, वो भी कैलकुलेशन वाली। ये तो चलो फिर भी शरीफ क्वेश्चन था, बट इसके पहले वाले सारे थोड़े बदमाश टाइप के क्वेश्चन थे कि हाँ यार आपको कुछ एफर्ट करना पड़ रहा है। क्लियर? तो करिए एफर्ट बेटा, जॉब लीजिए अच्छी सी। नेक्स्ट है मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है एक नॉर्मल स्टूडेंट से, दैट इज अबीपीडिया माइक्रो कोर्स। अब माइक्रो कोर्स क्या है? देखो, पूरा कोर्स ना लेके जब मैं किसी एक टॉपिक पे फोकस करता हूँ ना, उसको बोला जाता है माइक्रो कोर्स। कि आपको वो नहीं करना, आपको वो चीज़ नहीं करनी जो बाकी कर रहे हैं, आपको उनसे कुछ अलग करना है। क्या अलग करना है मैं बता देता हूँ। इसका लिंक भी आपको बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। देखिए, जैसे SSC एग्जाम, हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो कोर्स पे जाइए, यहाँ पे क्या है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, कॉल मी या व्हाट्सएप, कॉल मी या व्हाट्सएप। जैसे आप कहेंगे टीम वैसे जुड़ेगी। आप नहीं चाहते कॉल करके डिस्टर्ब किया जाए, कोई बात नहीं, तो आप व्हाट्सएप भी करवा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अगला है मेरे पास, मुझे माइक्रो कोर्सेज के ऊपर जाना है। ठीक है, वेट अ मिनट। ठीक है, अच्छा सॉरी, हम वीडियो कोर्सेज पे चले गए थे। वी हैव टू टॉक अबाउट माइक्रो कोर्सेज, वहाँ भी सेम ही है मोबाइल नंबर। जैसे मैं बात करूँ आपकी एप्टीट्यूड की, ठीक है, पूरा बंडल 1742 का, डोंट बाय, नहीं चाहिए मुझे। सपोज मुझे चाहिए बोट एंड स्ट्रीम, मुझे बोट एंड स्ट्रीम नहीं आता। 44 रुपये में 4 वीडियो लेक्चर्स, मतलब ऐसा नहीं कि आपको PDF मिल रहा है, आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, उसके साथ 224 क्वेश्चंस और 2 वेब नोट्स मिल रहे हैं। अबे 224 क्वेश्चंस का क्या मतलब है? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, आपको एक तरह से टेस्ट की तरह मिलेंगे। मतलब इनमें 25-25, 30-30 का बंडल बना के आप इनके टेस्ट दे सकते हो। जैसे परसेंटेज, सबसे बेसिक चैप्टर है, परसेंटेज नहीं आता तो अर्थमेटिक भूल जाओ, आप कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ 76 रुपये में 8 लेक्चर्स हैं, 4 वेब नोट्स और 362 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेम पैटर्न जैसा SSC का है। ठीक है, 6 मिनट का ट्रायल भी आपके पास, आप देख सकते हो एक एक चीज ईच एंड एवरी चैप्टर को। ठीक है, अब जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको क्या चाहिए? जैसे इंग्लिश की मैं बात करूँ, पूरा बंडल 1 to 15 का है। जैसे आपके पास स्टेटमेंट कंप्लीशन है, एरर है, क्लोज टेस्ट है, वर्ड बिल्डिंग है, सब्जेक्ट फॉर अरेंजमेंट है, नाउन है, प्रोनाउन है। ठीक है, ये एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं बहुत कम पैसे देके। सो पूरा बंडल ना लेके अगर आप छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करने में क्या जा रहा है? देखो, अगर बाई चांस आपको वर्ब नहीं आता, आपको एडवर्ब नहीं आता, सिर्फ 33 रुपये में कुछ नहीं जा रहा, बट यहाँ पे आपको 3 वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। क्लियर? सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक किस में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।